नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एग्ज़ाम 2020 जो कि आज 16 अगस्त 2020 को संपन्न हुआ है, उसका पूरा सॉल्व पेपर देखेंगे और राइट आंसर बताने की आपको हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में पूरा 120 प्रश्न जो है आता है वो सारे शामिल किए गए हैं और सारे का आंसर बताने की कोशिश आपको की गई है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनका आयोग से जब आप आंसर की मिलाएंगे तो हो सकता है आगे पीछे हो, और वो प्रश्न कौन से हैं उसको भी हम आपको क्लियरली बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। जो पहला प्रश्न था बुकलेट सीरीज डी का है। सबसे पहला था कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 2024 तक। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला राइट है, यानी 27 नवंबर 2017 को इसका गठन किया गया था। एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं और आयोग जो है 2020 से 25 के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए बनाया गया है, ये भी सही है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो आंसर सही होगा डी ऑप्शन, ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल की दृष्टि से उनको क्रम से बैठाना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 4213। अगला प्रश्न था दोस्तों, यहाँ पे डिटेल व्याख्या हम नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 120 प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न आया था कि यहाँ पे एक तरफ शासक और एक तरफ उनकी रानियाँ थीं, इनको जो है सुमेलित करना था। तो यहाँ पे भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त की रानियों के बारे में यहाँ पे सुमेल करना था। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेल गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है। अगला देखते हैं कि अगरिया, बैगा और भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यतः कहाँ पे निवास करती हैं। तो इस सोनभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि सूची मिलान करनी थी और यहाँ पे था सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, यानी बुक और राइटर के नाम दिए गए थे। तो यहाँ पे भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 2, 3, 4, 1। अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे भी सूची मिलान के लिए आया था। एक तरफ जो है कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, एक तरफ आयोग का नाम दिया गया था। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में दो कथन दिए गए थे, बताना था कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, ये सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही है। आयोग के हिसाब से आप इसमें से थोड़ा डिफ़र हो सकता है, आप इसको मिला लीजिएगा। अगला देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 10 था लाला लाजपत राय के संदर्भ में क्या कथन सही है। प्रारंभ में वो असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी जी के पक्ष में हो गए थे, ये बात सही है। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे, ये बात जो है सत्य नहीं है। तो इसमें केवल एक ही सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देख लेते हैं कि विलय का सिद्धांत जो कि डलहौजी ने लागू किया था वो कौन कौन से राज्य किस क्रम से उस विलय किए गए थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 1, 3, 4, 2। सबसे पहले सतारा हुआ था, फिर बघाट हुआ था, फिर उदयपुर, फिर झांसी। अगला देख लेते हैं कि गन्ने के उचित और प्राथमिक मूल्य यानी एफआरपी कौन संगठन जो है इसको अनुमोदन करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। अगला देख लेते हैं कि आया था दो कथन थे, सूरजमुखी का तेल एक अच्छा गुणवत्ता खाद्य तेल है और इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो हमारे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे ये जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति जो रेपो और रिवर्स रेपो रेट थी उस समय क्या घोषित की गई थी। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 5.15 और 4.9। अगला था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में जो है यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। सेकेंड ऑप्शन जो इसमें दिया गया है ये गलत है, एनएसओ जारी करता है इसको। अगला है कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में है। तो यहाँ पे हो जाएगा नोएडा।
अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसमें अन्ना प्रथा जो है बुंदेलखंड में प्रचलित है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो हमारे हिसाब से दोस्तों प्रतापगढ़ जो अमरूद जेली दी है ये गलत है, यहाँ पे सुमेलित नहीं, यहाँ पे आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। दोस्तों इस आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन हमारे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि फास्फेटिक जैव उर्वरक जो होते हैं उनमें बैक्टीरिया जो है ज़्यादा प्रमुख रोल निभाते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला देख लेते हैं कुछ जो है लेखक और उनके उपनाम है उनका मिलान करना था, कौन सा सही है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 3241। अगला प्रश्न था यहाँ पे दोस्तों ये कुछ गायक और उनकी गायन शैली का मिलान करना था, इसका आंसर दोस्तों अभी हमें नहीं मिल पाया इसलिए नहीं बता पाएंगे। अगला है स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्वच्छ भारत मिशन जो है संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। दोस्तों यहाँ पे हम प्रश्न पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पे आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। आंसर केवल आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो हमारे हिसाब से सही है दोस्तों, इसमें 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला देख लेते हैं ग्रीस के संदर्भ में यहाँ की राष्ट्रपति जो है निर्वाचित की गई थी, अभी हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति थी ग्रीस की, और यहाँ जो है कथन दोनों दिए गए हैं, दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक प्रदूषित नगर झरिया था झारखंड का, ये राइट आंसर होगा। और अगला है जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली जो कि 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई थी, कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। तो इसमें केवल 2 सही होगा, और इसमें दिया है कि ये काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई थी, ये गलत है, दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे सूची का मिलान करना है, नगरें हैं और कौन से नगर किस नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 4321। अगला देख लेते हैं प्रश्न दोस्तों कि जापान के 4 प्रमुख द्वीप जो हैं उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्रम बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन एक ए और जो है उसका रीजन दिया गया है, दोनों सही है कि नहीं बताना है। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित होते हैं, ये बात दोस्तों सही है, लेकिन सेकेंड सही है कि नहीं इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। आयोग का आंसर आएगा तो आप इससे मिलान कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पे भी सूची मिलान करनी थी कि एक तरफ कोयला क्षेत्र था और वो किस जो है स्टेट में स्थित हैं इसको बताना था, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 1 2 3 4 सभी का एकदम सही मिलान यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न था, ये मैथ से क्वेश्चन था, यहाँ पे दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा, आपने सॉल्व किया ही होगा, इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर। आंसर केवल हम आपको बता दे रहे हैं। और किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के 3/4 बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, उसे बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगी, तो 20% का लाभ होगा। अगला प्रश्न था, यदि मूलधन पर 5% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का 420 रुपया चक्रित ब्याज होता है तो मूलधन कितना होगा, तो 8000 होगा। अगला प्रश्न आया था कि 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, तो इस प्रश्न में आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य रखा है वो 3.3 का था, लेकिन बाद में इसको संशोधित अनुमान जो है चेंज कर दिया गया था 3.5, तो यहाँ पे लेकिन जो आंसर लगाएंगे वो 3.3 ही लगाया जाएगा। अगला देख लेते हैं, कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में शीर्ष 5 सूची में शामिल नहीं था, तो ये है गुजरात जो है शामिल नहीं था 5 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इसको कालक्रम में सजाना है कि कौन सी संस्था के कब जो है स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 132, यानी कि जो CARA है ये 1945 में स्थापित हुई थी, ICRA 1991 में, और CRISIL 1987 में स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हाल में विश्व में एकीकरण के अनेक लाभ लक्षित हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों यहाँ पे 1 2 और 4 सही होगा, थर्ड ऑप्शन। अगला देख लेते हैं कि
सत सहसी संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? तो यहाँ पे महाभारत सही है। अगला प्रश्न आया था, कार्दमक क्षत्रपों में निम्नलिखित में किस धातु के अति दुर्लभ जो है सिक्के प्रचलित किए थे? तो सिल्वर के थे, यानी कि हिंदी में इसे रजत बोलेंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सूची मिलान के लिए आया था, दर्शन और उसके वास्तविक दर्शन। तो इसका दोस्तों अभी सटीक आंसर नहीं मिल पाया है, तो इसको अभी आंसर इसका हम नहीं बता पाएंगे। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 के कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो चौरी चौरा में जो घटना हुई थी इसकी वजह से इन्होंने वापस ले लिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गदर पार्टी निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। खुदीराम बोस को जो है 1908 में ही फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न था, ये जो कुछ प्रमुख आंदोलन और उनको सुमेलित करना था। दोस्तों यहाँ हमारे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर 4th होगा। कूका विद्रोह जो है ये 1871 और 72 में हुआ था, जबकि ये 1832 और 34 दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा मैं भारतीय नगाड़ा हूँ? ये इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं मिल पाया दोस्तों। अगला प्रश्न था कि दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक क्या होता है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया की 2.2 किलोग्राम मात्रा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन ऊसर भूमि से संबंध में जो है क्या क्या सही है क्या गलत है ये बताना है। चूने के प्रयोग इस सुधार किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। पहला जो है गलत होगा और बाकी दोनों सही है, तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, फॉर्चून इंडिया के 500 कंपनियों में जो है सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन है? तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री जो है इस बार सर्वश्रेष्ठ है, नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ जो है सौर ऊर्जा संयंत्र जो है रिहंद बांध पे बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये रिहंद सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में कौन भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा, कानपुर में स्थित है, तो यहाँ पे कानपुर हो जाएगा। अगला जो है ये भी अनुसंधान संस्थान से था, यहाँ पे मिलान करना था सूची 1 से सूची 2 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग को पता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे हिसाब से 1 2 3 सही है, और ये धान उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 3रा स्थान है, ये गलत है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो इसका आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन जो है अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं, 2 कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें देखना है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ठीक है, और ये जो है इसका कारण भी दिया गया है कि ये चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस प्रकार के प्रश्नों में, लेकिन यहाँ पे हमारे हिसाब से सी ऑप्शन सही होगा। ए सत्य है परंतु आर गलत है। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन एक दूसरे के कारण, एक कथन है एक कारण है, दोनों देखना है। ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका हुआ है। तो यहाँ दोस्तों हमारे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए सही है और आर उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के 4 नवीनीकृत जो है विरासत भवनों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4th, यानी कि राइटर्स बिल्डिंग जो है ये शामिल नहीं है। अगला देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश खसरे से सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? इसका सटीक आंसर दोस्तों अभी नहीं मिल पाया है। अगला प्रश्न आया था, अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम जो है महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो नाइजर यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं, मिशेल ओबामा को किसके लिए दिया गया है? तो बिग मिंग के लिए दिया गया है ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों 4th ऑप्शन सही है,
यूएसए 4th पे नहीं है, दूसरे रैंक पे है, ठीक है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है बताना है, तो यहाँ पे यूएसए 4th ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड में 13 वर्षीय बालिका जो थी सुचेता, इनके बारे में क्या सही है? तो इनके बारे में दूसरा जो है ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकेंड। अगला देख लेते हैं, सन 2020 में COP26 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ग्लासगो में किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, बांस एक जादुई घास है, इस जो है कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जम्मू में हुआ था। अगला देख लेते हैं कि अजरबैजान की राजधानी बाकू जो है कैस्पियन सागर के जो है किनारे स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे घास का मैदान है और इसको मिलान करना है, तो यहाँ पे मिलान सूची, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो है जनजातियाँ और उसकी क्षेत्र बताना था, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो है दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन 3 4 1 2, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन नैवेली, यानी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट का भंडार है भारत में, और ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सा दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नहीं है, इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जवाई परियोजना तमिलनाडु जो दिया गया है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। जवाई परियोजना राजस्थान में है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोस्तों हमारे हिसाब से जो है सेकेंड ऑप्शन, सॉरी इसमें बताना सही है। इसका आंसर दोस्तों अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो अभी हम लोग देख लेंगे क्या आंसर आता है। इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा गोंडवाना। अगला है सेल्वा वनों की विशेषताएं क्या होती है? चौड़ी पत्ती सदाबहार वन होते हैं। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत का जो है कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज में है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1980 में पारित हुआ था, राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बताना है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि घटते क्रम में, तो सबसे पहले बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, तब उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे जो है सूची का मिलान करना है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा 3 4 2 1। अगला है, माइकोराजा एक सहजीवी संबंध दर्शाता है कवक और पौधों के मध्य, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, विटामिनों के बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये सही नहीं है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन केवल बी और सी होते हैं। अगला देख लेते हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पे कितना होगा? तो ये हो जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। अगला यहाँ पे दिया गया है, सूची का मिलान करना है, ये अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न था, संविधान से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि दिया गया है कि शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों को ये शक्तियाँ प्रदान है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न आया था यहाँ पे अनुच्छेद से संबंधित था, मिलान करना था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। दोस्तों जो मिलान है करना है यहाँ पे राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, आप यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा रीजनिंग का प्रश्न था, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर आएगा 28। और अगला प्रश्न ये भी रीजनिंग था, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का भाई है, तो यहाँ पे जो संबंध निकल के आएगा वो आएगा बहू का। अगला देख लेते हैं कि ये भी रीजनिंग का है, तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं दोस्तों, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप आंसर मिलान कर लीजिए। सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, यदि ये सत्य है तो इसमें से कौन सा एक कथन और सत्य होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न भी रीजनिंग से आया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 13 यानी सेकेंड ऑप्शन। अगला रायसीना डायलॉग के बारे में है कि जो कि 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य संपन्न हुआ था, इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य विषय था।
अगला देख लेते हैं, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कोनेरू हम्पी हैं। अगला प्रश्न था, नीति आयोग द्वारा हाल में जारी सतत विकास लक्ष्य जो है इंडिया सूचकांक में कौन सा प्रथम स्थान पे है? तो यहाँ पे केरल प्रथम स्थान पे है। अगला देख लेते हैं कि ऑपरेशन बनीला प्रारंभ किया गया था भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में, जो वहाँ पे तूफान आया था उसके बचाव के लिए जारी किया गया था, चलाया गया अभियान था। निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है? तो सऊदी अरब ने प्राप्त की है। पहली बार G20 का सम्मेलन यहाँ पे होगा। अगला है 94 नंबर का क्वेश्चन कि यहाँ पे ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार इनका मिलान करना था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 43412। अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा जिला संतरे के सर्वाधिक उत्पादक है? तो सहारनपुर राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पे है? तो महाराष्ट्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से था दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से आप क्वेश्चन को आंसर को पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही है। 98 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, जनजाति और उनकी अवस्थिति बतानी थी कि कहाँ कहाँ पे है? तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के नगरीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है बताना था। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हमारे हिसाब से दोनों सही है, आप इसको मिलान कर लीजिएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन था मैथ से, इसमें मासा और लासा दिया गया है, तो यहाँ पे निकालना था, तो 84 यहाँ पे आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न था कि देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत ने किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु को शीर्ष स्थान प्राप्त है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें प्रति 100 बालिकाओं पर की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है हरियाणा। अगला देख लेते हैं कि शरीर के सतह से स्वेदन यानी पसीना जब निकलता है तो जल की हानि निर्भर करती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि वातावरण के ताप और वातावरण की नमी पर। अगला प्रश्न था कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? दोस्तों यहाँ पे हमारे हिसाब से कॉपर राइट आंसर होगा। अगला है होमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन या कुछ अम्लीय होता है, ये सही नहीं है। अगला देख लेते हैं कि ये जो होमोग्लोबिन का मापन दिया गया है ये किस क्षेत्र में किसके लिए किया जाता है? तो डायबिटीज़ के लिए किया जाता है, मधुमेह, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया था कि इसमें कौन कौन से कर्तव्य हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th 1 3 और 4, यानी कि पहला सही है और तीसरा सही है और चौथा आयकर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कर्तव्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है पंचायती राज की समितियों के बारे में इनको क्रम से बैठाना था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3rd 3412। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध का विवरण प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 11, यानी कि पार्ट जो है 11 जो है वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बीच में करता है। अगला प्रश्न जो था दोस्तों मैथ से था, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे 73 आएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से आया था, इसमें राइट आंसर होगा 3rd QRSU। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये भी जो है रीजनिंग से क्वेश्चन था, राइट आंसर होगा बृहस्पतिवार। और अगला क्वेश्चन था कि मैथ से 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात 4:5 था। यदि ए और बी की आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु निकालना था, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से था, राइट आंसर होगा 50। अगला था दोस्तों अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है सभी आय समूह पर समान दर से लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के बारे में क्या जो है यहाँ पे सही है ये बताना है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, चौथा ये गलत है। ठीक है, ये सभी राज्यों के लिए है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि जैव आरक्षित क्षेत्र और भारत के राज्यों की स्थिति जो है सूची का मिलान करना था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3142।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कथन और कारण दिए गए थे कि भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। गलत है दोस्तों, ठीक है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का, तो यहाँ पे दोस्तों केवल जो है आर, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। तो ये 120 प्रश्न शामिल थे बीईओ एग्ज़ाम जो कि 16 अगस्त 2020 को हुआ है यूपी का, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सारे आंसर जो हमने बताए वो सही होंगे। यदि कोई आंसर में कन्फ्यूजन होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।